सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी यहाँ पे हम लोग पहला वाला सेंटेंस देखेंगे, विपुल रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरीज। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे वर्ब क्या है? रीड्स। हियर वर्ब इज रीड्स। टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट क्या करना है? आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होना चाहिए? हु से स्टार्ट होना है, हु, और बाद में वर्ब डालना है, हु रीड्स। आंसर क्या आएगा? विपुल। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। विपुल इज इक्वल टू सब्जेक्ट। रीड्स वर्ब है तो विपुल सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया, बचा हुआ अ लॉट ऑफ स्टोरीज ये तुम्हारा प्रेडिकेट हो गया। इजी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई वेंट फॉर माई सितार लेसन। हियर वर्ब इज वेंट। आस्क क्वेश्चन, हु वेंट? हु वेंट? आंसर इज आई। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। वेंट वर्ब, बचा हुआ फॉर माई सितार लेसन इज प्रेडिकेट। थर्ड सेंटेंस, द चिल्ड्रेन प्लेड अ गेम ऑफ खो खो। हियर वर्ब इज प्लेड। आस्क क्वेश्चन, हु प्लेड? आंसर क्या आएगा? द चिल्ड्रेन। कौन खेला? द चिल्ड्रेन। तो व्हाट विल बी द चिल्ड्रेन इज द सब्जेक्ट, played is the verb, and a game of kho will be predicate. Simple. Again, subject verb agreement. The sun hid behind the clouds. Example है, यहाँ पे hid क्या है? Hid is verb. Ask question, who hid? Question क्या पूछोगे? Who hid? Answer, the sun. कौन hid है? Hid किया है, कौन छुपा हुआ है? The sun. कौन मतलब who hid? The sun. The sun is subject, hid is verb, बचा हुआ behind the clouds जो बचा हुआ सेंटेंस है that is predicate. Right? Next sentence, Jack climbed the beanstalk. Verb is climbed. Ask question, who climbed? Answer is Jack. So Jack is subject, climbed is verb, बचा हुआ the beanstalk is predicate. The beanstalk predicate है. Next sentence, Abid completed his project on Saturday. Verb क्या है? Completed. Completed. Ask question, who completed? Answer, Abid. So Abid is the क्या है? Correct. Subject. Completed verb है, और his project on Saturday ये क्या आएगा? Predicate. Simple. कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं ना? वेरी गुड. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स. ये वर्ड्स दिए, रॉकेट, दूसरा है तारा एंड शेरॉन, तीसरा आई ऑप्शन दिया है द टीम, और लास्ट ऑप्शन है द स्काई. सो पहला फिल इन द ब्लैंक देखते हैं. डैश हैज वर्कड हार्ड फॉर वीक्स. हियर वर्ब इज इक्वल टू हैज वर्कड. आस्क क्वेश्चन, हु हैज वर्कड? तो आंसर क्या आएगा इसमें से? द टीम. द टीम हैज वर्कड. तो टीम सब्जेक्ट, हैज वर्कड वर्ब, और हार्ड फॉर वीक्स प्रेडिकेट. डैश आर वेयरिंग सिमिलर ड्रेसेस. हियर वर्ब इज इक्वल टू आर वेयरिंग. आर वेयरिंग. आस्क क्वेश्चन, हु आर वेयरिंग? हु आर वेयरिंग? तो कौन वेयर कर रहा होगा? तारा और शेरॉन इसमें से. तो तारा और शेरॉन ये आर वेयरिंग. सो तारा और शेरॉन सब्जेक्ट, आर वेयरिंग वर्ब, और बचा हुआ सिमिलर ड्रेसेस प्रेडिकेट. तो फिल इन द ब्लैंक हो गया. लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक कैसे करोगे बताओ? डैश वॉज ग्रे एंड क्लाउड. यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉज है. तो हु वॉज? हु वॉज? कौन था ग्रे? ग्रे और क्लाउड. हु वॉज ग्रे और क्लाउडी कौन था? हु वॉज? स्काई. तो आंसर इज द स्काई. तो यहाँ पे स्काई सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, ग्रे और क्लाउडी बचा हुआ ये प्रेडिकेट हो गया. इजी? कोई डाउट? वेरी गुड. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स. कंटिन्यू करते हैं. हमारा तारा और शेरॉन हो गया है, टीम हो गया है, स्काई हो गया. बचा दो ऑप्शन है, आई और रॉकेट. वो दो के क्वेश्चंस है. डैश एम 9 years old. अभी एम के पहले तो आई आने वाला. सो
फिर भी हम लोग देखते हैं वर्ब क्या है, एम है। वर्ब क्या है, एम है। आस्क क्वेश्चन हु इज, जब एम आता है आंसर में तो क्वेश्चन में हु एम नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, हमेशा हु इज। वर्ब इज इक्वल टू एम आएगा तो क्वेश्चन हु इज आएगा, हु एम नहीं आएगा, हु इज। क्वेश्चन क्या आएगा, हु इज। क्यों, क्योंकि एम है। एम है तो क्वेश्चन क्या आएगा, वर्ब एम है तो क्वेश्चन क्या आएगा, हु एम नहीं आएगा, हु इज। वेरी गुड। एम है तो क्वेश्चन क्या आएगा, हु इज। आंसर क्या है, आई। तो आई आ गया। तो आई सब्जेक्ट, एम वर्ब और 9 years old प्रेडिकेट। अभी नेक्स्ट, आई वेंट अप इनटू द स्काई। हियर वर्ब क्या है, वेंट। वर्ब क्या है, वेंट। आस्क क्वेश्चन हु वेंट, कौन गया, द रॉकेट। सो आंसर द रॉकेट। सो रॉकेट सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, अप इनटू द स्काई ये प्रेडिकेट। हो गया इजी। एनी डाउट्स, वेरी गुड, ग्रेट। ये फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक किससे करना है, इज, एम और आर। तो इसमें से इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, बराबर। बाकी ये आर प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, द गर्ल डैश सिंगिंग ब्यूटीफुली। तो इसमें देखो सब्जेक्ट दिया है गर्ल, सिंगिंग ब्यूटीफुली प्रेडिकेट भी दिया हुआ है, लेकिन वर्ब दिया नहीं है। दिख रहा है, ये एग्जाम्पल में द गर्ल जो है ये सब्जेक्ट दिया है, सिंगिंग ब्यूटीफुली ये प्रेडिकेट दिया है, वर्ब नहीं दिया है। सो सब्जेक्ट गर्ल क्या है, सिंगल है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो उसके साथ वर्ब कौन सा जाएगा, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी जाता है। सो द गर्ल के साथ सिंगुलर वर्ब इसमें से कौन सा है, इज। तो गर्ल इज आएगा, सिंगिंग ब्यूटीफुल। सेकेंड एग्जाम्पल, द फ्रूट्स। ये क्या है, प्लूरल है। ये फ्रूट्स क्या है, सब्जेक्ट है, इन द बाउल प्रेडिकेट है। तो फ्रूट्स सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल, आर। आर वर्ब कौन सा है, प्लूरल, आर इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। तो क्या आएगा इसका, आर। तो द फ्रूट्स आर इन द बाउल। द फ्रूट्स, ये आर आएगा इधर फिल इन द ब्लैंक में, इन द बाउल, इन द बाउल। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर डैश अ कैशियर इन अ बैंक। मदर सब्जेक्ट है, अ कैशियर इन बैंक ये प्रेडिकेट। सो मदर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। तो मदर इज आएगा। तो मदर इज अ कैशियर इन द बैंक। इजी, कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस, क्लियर। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा, जाएगा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में आएगा, और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में आएगा। डन। अभी इसके और 3 एग्जाम्पल दे, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, इज, एम, आर। इसका तो इज सिंगुलर है, ये आर प्लूरल है। द ट्रेन फ्रॉम कलकत्ता, तो अकेला ट्रेन है तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आएगा, तो इज आएगा। द ट्रेन फ्रॉम कलकत्ता इज, तो इधर इज आएगा, ऑन टाइम। सेकेंड, आई के साथ हमेशा क्या जाएगा, एम जाएगा। आई के साथ हमेशा एम जाएगा, इसमें इज या आर नहीं जाएगा। तो आई है तो क्या आएगा, आई प्लूरल वर्ब है, आई विथ आई ऑलवेज एम। तो आंसर क्या आएगा, आई एम टॉलर देन अमृता। इजी है, आई होएगा तो एम ही डालना है, ज्यादा सोचना नहीं है, राइट। अभी और एक एग्जांपल है, जसप्रीत एंड जॉन डैश इन द स्कूल फुटबॉल टीम। जसप्रीत इज इक्वल टू क्या है, जसप्रीत और जॉन दो जन है तो प्लूरल हो गया। तो वर्ब क्या है, वर्ब सिंगुलर आएगा क्या, नहीं, वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, सिंगुलर। वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, आर। क्या आएगा, आर। तो आंसर क्या आएगा, जसप्रीत एंड जॉन आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। समझे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन सा है, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, इधर सिंगुलर वर्ब कौन सा है, इज। और आई के साथ क्या जाएगा, एम। करेक्ट। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा है यहाँ पे, इज। प्लूरल वर्ब कौन सा है, आर। और आई के साथ जाने वाला कौन सा वर्ब है, एम। डन, कोई डाउट, वेरी गुड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एनी वर्ब सिंगुलर फॉर्म इज विथ एस। देखो सिंगुलर फॉर्म वर्ब का एस के साथ होता है, बाकी जैसा नहीं है। बाकी जगह बाकी किसी वर्ड का प्लूरल फॉर्म होता है वो एस के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म एस के साथ होता है। प्लूरल फॉर्म वर्ब का बिना एस का होता है, विदाउट एस। कहाँ पे, इन प्रेजेंट टेंस ओनली।
ये प्रेजेंट टेंस के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी टेंसेस का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सो प्रेजेंट टेंस में जब आप वर्ब यूज करते हो तो सिंगुलर फॉर्म एस के साथ आता है और प्लूरल फॉर्म विदाउट एस के साथ आता है। कहाँ पे? प्रेजेंट टेंस में। अभी हम कुछ वर्ब के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, सिंगुलर फॉर्म क्या है? लीव्स, रेस्ट। देखो सिंगुलर फॉर्म में सब एस आ रहा है, देख रहा है? सब एस आ रहा है सिंगुलर फॉर्म में, सब देख रहा है? सब एस एंड में, तो ये सिंगुलर है। उल्टा है, देखो बाकी के वर्ड्स में एस आता है तो प्लूरल बोलते हैं, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर माने एस है। वर्ब का सिंगुलर एस के साथ आता है। देखो, लीव्स, रेस्ट्स, प्लेज, कॉल्स, बेयर्स, लव्स, कम्स, कट्स, वांट्स, टेल्स, ड्रॉप्स, गेट्स, रन्स। और प्लूरल फॉर्म क्या है? लिव, रेस्ट। इसमें एस नहीं है, देखो प्लूरल फॉर्म में किधर भी एस नहीं है। लीव, रेस्ट, प्ले, कॉल, बेयर, लव, कम, कट, वांट, टेल, ड्रॉप, गेट और रन। दिख रहा है? सो यहाँ पे आपको क्या समझा कि वर्ब का सिंगुलर फॉर्म एस के साथ आता है और प्लूरल फॉर्म, वेरी गुड, विदाउट एस के साथ आता है। ग्रेट जॉब, वेरी गुड। अभी देखो सेंटेंस पढ़ना। मीना एंड जमशेद, ये क्या है? प्लूरल है। पहले दो वर्ड्स क्या है? मीना एंड जमशेद, ये क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वर्ब कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन हमको मालूम है प्लूरल वर्ब को एस लगता नहीं है, तो बिना एस वाला आएगा, ये वाला। करेक्ट? बिना एस वाला तो क्या आएगा? ये आंसर आएगा। करेक्ट कि नहीं? बराबर ना? फिर लिव इन अ विलेज, द विलेज हैज मेनी फ्रूट्स। अभी सेकेंड वाला ब्रैकेट देखो, ऑन हॉट समर डेज, दे है इधर। हाँ, दूसरा ब्रैकेट दिख रहा है ये वाला, उसमें दे में क्या आएगा? रेस्ट आएगा कि रेस्ट आएगा? दे प्लूरल है, दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा। तो प्लूरल वर्ब को एस आता है क्या? नहीं आता है, तो ये बिना एस वाला आंसर आएगा। अभी दूसरा वाला, ये वाला ब्रैकेट देखो, प्ले और प्लेज है, दिख रहा है? दूसरा ब्रैकेट, प्ले और प्लेज। समटाइम्स दे प्ले, तो दे प्ले आएगा, दे प्लेज आएगा। दे तो प्लूरल है, तो प्लूरल, तो वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। सो दे प्ले आएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता है। वापिस दे है, दे के साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब बिना एस वाला, प्लूरल वर्ब बिना एस वाला आता है, तो कॉल्स के बदले कॉल आएगा, दे कॉल आएगा, है ना? दूसरा, इट क्या है? इट ये सिंगुलर है। यहाँ पे देखो दूसरा वाला है बेयर्स, बेयर ऐसा लिखा है। इट क्या है? इट ये सिंगुलर है, तो ये क्या आएगा? सिंगुलर। बेयर्स आएगा कि बेयर आएगा? ये सिंगुलर है इट, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा, और सिंगुलर वर्ब में एस आता है, तो बेयर्स वाला आएगा, एस वाला। फिर और एक है देखो, लव्स, तो लव्स के साथ पहले क्या है? द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मतलब एक है कि अनेक है? प्लूरल है, सिंगुलर नहीं। चिल्ड्रेन मतलब मेनी चिल्ड्रेन ना। द चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ द चिल्ड्रेन लव आएगा, इस वाला नहीं आएगा, है ना? वन डे थ्री मेन मतलब एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो थ्री मेन प्लूरल है, तो क्या आएगा? कम आएगा कि कम्स आएगा? थ्री मेन, तो थ्री मेन है ना, ये थ्री मेन क्या आएगा? थ्री मेन कम आएगा कि कम्स आएगा? थ्री मेन कम आएगा, क्योंकि एस के साथ नहीं आता है वो। बराबर? सो दे हैव एक्सेस इन देयर हैंड्स, दे बिगिन टू कट, दे मतलब ये दे है, दे के साथ ये कौन सा आएगा? दे बिगिन टू कट है, तो दे मतलब ये प्लूरल है दे, तो दे के साथ प्लूरल वाला वर्ब जाएगा, कट जो प्लूरल वाला बिना है इसका। राइट? तो मीना एंड जमशेद आर वर्ड, दे, वापिस दे आया, देखो दे आया, दे के साथ क्या जाएगा? बिना एस वाला जाएगा, वांट। दे रन, दे वापिस क्या आएगा? रन, दे के साथ क्या जाएगा? रन, ये दे है तो दे के साथ क्या जाएगा? रन। और द विलेजर्स अभी क्या है? ये प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब क्या है? बिना एस का आता है, मालूम है अपने को, है ना? हमने पढ़ा है पिछले बार। बिना एस का क्या है? वो प्लूरल वर्ब होता है। जैसे ड्रॉप, ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, बिकॉज उसके में एस नहीं है। अभी ये वापिस द थ्री मेन क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है तो बिना एस वाला आएगा, वर्ब फॉर्म गेट।
सिमिलरली द विलेजर्स क्या है? द विलेजर्स क्या है? when they see the villagers, यहाँ पे विलेजर्स है क्या? नहीं. विलेजर्स रन होता है क्या? नहीं. तो विलेजर्स नहीं है, यहाँ पे विलेजर्स नहीं है, समझे? यहाँ पे क्या है? दे है. दे क्या है? दे रन अवे है, तो दे रन अवे. विलेजर रन नहीं होते, दे रन होते. दे क्या है? प्लूरल है, इसके लिए इसमें वर्ब का भी प्लूरल फॉर्म आएगा. समझ गया? ये एक्सरसाइज बड़ा आसान है, कोई टेंशन नहीं लेने का. प्लूरल रहे, ये देखो, ये जैसे प्लूरल है तो वर्ब का प्लूरल आया. ये जैसे दे प्लूरल है तो वर्ब का प्लूरल आया. ये भी दे प्लूरल है तो वर्ब का प्लूरल आया. और वर्ब का प्लूरल बिना एस का होता है. इधर ये क्या है? ये सिंगुलर है इट, तो इसका क्या आया? एस वाला आया. ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब सिंगुलर आ गया. ये चिल्ड्रेन प्लूरल है तो वर्ब बिना एस का सिंगुलर वाला आया कि प्लूरल वाला आया? ये प्लूरल वाला है बिना एस का. हाँ, मिस्टेक नहीं करने का, उसको नहीं बोलने का. बिना एस नहीं है तो वो वर्ब कैसा है? प्लूरल वाला है. राइट? एनी डाउट्स? सो प्लूरल वाला वर्ब के साथ प्लूरल वाला सब्जेक्ट लगेगा. सब प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में प्लूरल वर्ब लगेगा. सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में सिंगुलर वर्ब लगेगा. करेक्ट? एनी डाउट्स? सिंगुलर वर्ब में एस आता है क्या? हाँ, आता है. प्लूरल वर्ब में एस आता है क्या? नहीं आता है. वेरी गुड. ओके, एनी डाउट्स? नाउ वेरी गुड.